हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंप्लीट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि कॉमर्स इंग्लिश मीडियम चैप्टर वाइज लेकर आइए, क्योंकि इसके पहले हमने कॉमर्स हिंदी मीडियम का वीडियो बना दिया था। उसमें लगभग 80 सेट थे, 7805 क्वेश्चन रहने वाली थी। ये आपकी हिंदी की चैप्टर वाइज है। अब यही आज हम इंग्लिश की चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डायड, राजस्थान आरपीएससी स्कूल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डी3 यूजीसी, नेट जेआरएफ, एसआईटी के पेपर्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। इसकी ये बुक भी आ चुकी है, लॉन्च हो चुका है, तो नज़दीकी स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। टोटल 80 सेट्स के लगभग 7805 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज ये रहने वाली है। पेपर कौन कौन से रहने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर देंगे। कौन सी यूनिट रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। और क्या प्राइस है, प्राइस इसकी रहने वाली है 695 रुपीज़। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं, 640 पेजेस की बुक रहने वाली है। डिस्काउंट अवेलेबल होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। तो कुछ प्लेटफॉर्म के लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट और मेसो का लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट yctbook.com से भी परचेज कर लेंगे। ये जो ई बुक है, इसमें आपको हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों मिलने वाली है। ये हिंदी वर्जन है, अगर इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो इस 1000+ ई बुक्स हमारे yctpublication.com पर मिल जाएगी। नहीं तो एंड्रॉइड वर्जन में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर भी 1000+ ई बुक्स आपको मिलने वाली है। लॉगिन वहाँ पर आप करके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। लिंक मैं दे रहा हूँ, नीचे YCT का एप्लीकेशन लिखा होगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इसे पढ़ सकते हैं। बुक मंगाना हो तो नज़दीकी स्टोर से या ऑनलाइन स्टोर से आप मंगा सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से। चैनल पर नए हैं, चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंप्लीट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा हमारे पास ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बुक्स रिव्यू के साथ साथ टीचर क्लासेस मिलती रहती हैं। इसके अलावा टॉपर्स इंटरव्यू रहते हैं और एग्जाम गाइडेंस आपको अवेलेबल रहती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे मैं चैप्टर के पहले बात करूँगा, इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा पेपर इसमें इंक्लूडेड है, टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे यूनिट वाइज मैं बता दूंगा। एग्जाम सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस चार्ट हम डिस्कस कर देंगे, उसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस बता दूंगा। अकाउंटेंसी पहला यूनिट रहने वाला है। पहले यूनिट में आपको सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो सेकंड यूनिट आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रहने वाला है। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाली है। फिर यूनिट 3 में आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये मिलने वाला है। तो 3 यूनिट आपको इसमें मिल जाएगी। और इसके बाद 4th यूनिट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपका रहने वाला है, जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, डिसीजन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलने वाली है। यूनिट 4 आपका मार्केटिंग का है। यूनिट 5 आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का रहने वाला है। इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स आजकल के ट्रेंड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट है, स्कोप है, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी इसी चीज़ पर फोकस कर रही है, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसलिए इससे ज़्यादा रिलेटेड नए क्वेश्चन बनना है। मनी एंड बैंकिंग यूनिट 6 हो गया। यूनिट 7 में आपको स्टैटिक्स मिलने वाला है। यूनिट 8 में आपको ऑडिटिंग मिलने वाला है। और यहाँ पे मिसलेनियस भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो यूनिट 8 ऑडिटिंग मिलने वाली है। और ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स में आपको अवेलेबल यहाँ पे रहने वाले हैं। मनी एंड बैंकिंग, इसके अलावा और टॉपिक्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सिलेबस भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सिलेबस भी मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। यूनिट 9 अगर आप देख रहे होंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग, और यूनिट 10 आपका इनकम टैक्स रहने वाला है। यूनिट 11 आपका इनकम इंडियन कंपनीज एक्ट्स पूछा जाएगा। और यूनिट 12 में आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, जो आजकल का फेवरेट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीगल एक्सपेक्ट, इंटरनेशनल बिजनेस एंड मिसलेनियस के टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये आपके पूरा 15 टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो आपका कॉमर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये चीज़ें आपको हिंदी वाली जो बुक मैंने अभी आपको कवर पेज में दिखाई थी, ये वाली बुक, इसमें भी आपको वही चीज़ें आपको अवेलेबल मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेबस टीजीटी का मिल जाएगा। वहाँ पे पूरे टॉपिक से यहाँ पे टॉपिक दे दिए गए हैं कि क्या चीज़ें आपका रहने वाला है। फिर यहाँ पे आपको पीजीटी का टॉपिक वाइज, जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स के बाद आपका मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। फिर इसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट पार्ट बी में। तो पार्ट वाइज यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है। सिलेबस आप जब बुक ओपन करेंगे एक बार पढ़ते चले जाइएगा कि क्या चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है एनालिसिस चार्ट। एनालिसिस चार्ट मतलब कौन कौन से जो इसमें दिखाए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 80 सेट्स यहाँ पे आपको रहने वाला है और टोटल 7805 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। वो क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यूपीपीजीटी का जो पेपर हुआ है
आपका वो देख सकते हैं सन 2000 से लेकर 2021 तक के जितने पेपर हुए हैं, पहले 85 पेपर क्वेश्चन आते थे, अब 125 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका टीजीटी का, यूपी टीजीटी का जो पेपर हुए हैं वो आपको 2021 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर यूपी के अन्य एग्जाम जैसे जीडीसी का एक पेपर है, इसके अलावा जीआईसी के यहाँ पे 2 पेपर रहने वाले हैं, और आपका हायर एजुकेशन का एक पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और लोक सेवा आयोग का एलटी ग्रेड का 2018 का जो पेपर रहने वाला है, तो उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पेपर रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2014-2016। उत्तराखंड जीआईसी का एक पेपर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का रहने वाला है 2017 का, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश का पीजीटी का 2016 का है। इसके अलावा नेट जीआरएफ के आपके 33 सेट रहने वाले हैं, जून 2011 से लेकर जून 2021 तक के 2375 क्वेश्चन रहने वाला है। अब पहले पीसीएस में आपका होता था एग्जाम में, उसमें आपका 1994 से 2010 तक में 2040 क्वेश्चन, तो 7805 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो पूरे यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी आपको। तो यूपीएससी और नेट जेआरएफ के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके अलावा पीजीटी और टीजीटी के जो एग्जाम हुए एलटी ग्रेड के और असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन आपका 7805 क्वेश्चन का कलेक्शन बन जाता है। अब इन कलेक्शनों को क्या किया गया है, सभी को चैप्टर वाइज किया गया है। चैप्टर वाइज करने के बाद एक एक टॉपिक्स में आपको दिया गया है। यहाँ पे आप टॉपिक्स देख सकते हैं, अकाउंटेंसी से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पे आपका सबसे ज़्यादा आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और आपका बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आप रेशियो है ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हैं, और यहाँ पे पाई चार्ट और बार ग्राफ दोनों दिया गया है, वो यहाँ पे आपको दोनों के माध्यम से समझाया गया है। तो ये आप चार्ट बढ़ता चला जाएगा, तो इन सब के क्वेश्चन आप ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे पहला चैप्टर आपका अकाउंटेंसी का होने वाला है, पहले ही क्वेश्चन आपको दिया गया मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्निक ऑफ एंड स्टैंडर्ड्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, साथ ही साथ इसका डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा, और साथ ही क्वेश्चन किसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम, अभी आपका जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, जैसे यूपी टीजीटी का 2021 का पेपर हुआ है, इसके अलावा यूपी टीजीटी के अन्य क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे लेटेस्ट के, जैसे 2014 के 2016 का छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। अकाउंटेंसी जो क्वेश्चन है उसमें वो दिए जाएंगे आपको, ये मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, इसके अलावा ये पीजीटी 2016 का है, हिमाचल प्रदेश का नेट जेआरएफ का 2013 का क्वेश्चन रहने वाला है, यूजीसी नेट जेआरएफ 2012 का क्वेश्चन है, इसके अलावा ये 2011 का क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो लेटेस्ट 2021 तक के सारे क्वेश्चन भी अवेलेबल आपको मिलने वाले हैं। जो भी पेपर हुआ है 2021 और 22 में, वो सारे पेपर आपको लेटेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो लैंग्वेज आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का रिव्यू हम कर रहे हैं, इसके पहले हमने हिंदी लैंग्वेज का रिव्यू कर दिया था, तो ये चीज़ें आपको रहने वाली हैं। और कॉमर्स के अलावा अन्य सब्जेक्ट जो अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, गणित, रसायनशास्त्र, कला, विज्ञान, जीव विज्ञान में बायोलॉजी, बॉटनी दोनों, इसके अलावा आपका साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सारे यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों बुक्स यहाँ पे अवेलेबल रहने वाली है, ये आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। लगभग ये 640 पेज की बुक रहने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ बुक्स हमारे पास यहाँ पे बैक कवर में मिल जाएगी, वहाँ पे मिलने वाली है, और अन्य टीजीटी पीजीटी के अन्य सब्जेक्ट की बुक भी यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। अगर ऐसे ही बुक रिव्यू सीरीज आपको देखनी होती है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि क्या चीज़ें नई बुक आपके किस प्रकार आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड की गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। किसी और सब्जेक्ट का अगर रिव्यू चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप रिव्यू कर दीजिए, तो हम जो हमारी लेटेस्ट बुक आएगी उसका हम रिव्यू करते चले जाएंगे। इस चैनल पर बने रहिएगा, अपडेट्स लेते रहिएगा, क्योंकि अपडेट्स ये आपके लिए यही बनाई जाती है कि नए बुक के साथ आप अपडेट रहेंगे तो तैयारी, कंपटीशन और हाई लेवल आपका होता रहेगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइज।